हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पोस्टें रिलीज हुई हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज। पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम लोग इस पूरे एडवर्टीजमेंट को थोड़ा रीड आउट करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और फॉर्म जो फिल करने की डेट्स क्या हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेट ऑफ पब्लिकेशन देखिए इस एडवर्टीजमेंट का है 23, मतलब 23 जुलाई, आज ही। और एडवर्टीजमेंट नंबर 18 से लेके 37 है। हालांकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, तो हम लोग इसमें इकोनॉमिक्स पर फोकस करेंगे कि इकोनॉमिक्स में कितनी पोस्टें हैं। तो जितने भी हरियाणा वाले हैं या फिर हरियाणा से नियर अबाउट जैसे पंजाब है या फिर एनसीआर के एरिया है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एच टेट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक इनिशियल जो एच टेट इसमें बिल्कुल रिक्वायर्ड है। आगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। चलिए, तो एचपीएससी जो इनकी वेबसाइट है यहीं से रजिस्टर होगा और उसी के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी वगैरह क्रिएट की जाएगी। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं इसके बारे में यहाँ पे कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और जितनी भी एडवर्टीजमेंट है ये ऑनलाइन ही है, फिजिकल अब तो खैर फिजिकल होता भी नहीं है। चलिए, तो कुछ प्रोसेस है और बेसिक प्रोसेस आप एप्लीकेशन भरने जाओगे तो ये सब पता लग जाएगा। पहले अपने, ठीक है, जो अपना एप्लीकेशन फिल करना है उसके बाद एक आईडी क्रिएट होगी, उसके बाद कुछ आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइन करके अपलोड करने हैं। आफ्टर मेकिंग पेमेंट कैंडिडेट्स हैव टू टेक प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म, और प्रिंट आउट साइन वगैरह करके भी फिर से अपलोड करने हैं। only that is application process will be completed only after submission of duly signed application form by the candidate। थोड़ा लंबा प्रोसेस है एज कम्पेयर टू यूजीसी या फिर केवीएस वगैरह, थोड़ा इजी रहता था। इसमें आपको साइन करके डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह इतना ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं पड़ती थी। चलिए, सिर्फ इमेज मतलब फोटो और साइन अपलोड करके काम हो जाता था। चलिए आगे देखिए, दो कैडर इन्होंने बनाए हैं, एक और वेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर है और एक मेवात कैडर है। तो जहां भी आपके लिए बेस्ट सुटेबल है वो आप फिल कर सकते हो, चाहे मेवात कैडर, जितने मेवात के आसपास है हो सकता है कि आप मेवात कैडर ही चूज करो, बाकी रेस्ट ऑफ द हरियाणा चूज कर सकते हैं। चलिए, डेट ऑफ एप्लीकेशन आज ही रिलीज हुआ है और ओपनिंग डेट कब रहेगा, 25 ऑफ दैट इज जुलाई, और 14 अगस्त तक, ठीक है, फॉर्म फिल किए जाएंगे। चलिए, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा इंश्योर कर लेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग इसमें, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय हिम और हर इज असेस्ड ओनली आफ्टर कैंडिडेट्स हैज क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। ये जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो असेस्ड तभी होंगे, मतलब उनका रिव्यू तभी किया जाएगा जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट से ही आप अप्लाई कर सकते हो और जो लास्ट डेट है वो है 14 अगस्त 2024। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जो है हमारी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें दो कैटेगरी हैं कि रेस्ट ऑफ हरियाणा कितना है और मेवात कैडर में कितनी पोस्टें हैं। अब ये देखिए, जो इकोनॉमिक्स का नोटिफिकेशन है वो है 21। अब इसमें रेस्ट ऑफ हरियाणा में 129 टोटल पोस्ट हैं, जनरल के लिए 71 है, एससी के लिए 26 रिजर्व है, और बैकवर्ड क्लास ए कैटेगरी में 13 और बैकवर्ड क्लास बीसी बी में 6 हैं। ईडब्ल्यूएस की भी 13 पोस्टें हैं और उसके बाद कुछ फीमेल के लिए 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ सीटें रिजर्व है। हम हालांकि हम लोग इसमें इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और मेवात में और रेस्ट ऑफ द हरियाणा कैडर में। देखो, मेवात में यहाँ पे पूरे जो कैडर है इसमें तो ज़्यादा पोस्टें हैं, बल्कि मेवात कैडर में सिर्फ 3 पोस्टें हैं। ठीक, आगे देखिए, और उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5% रिजर्वेशन है और सीटें उसमें आपको यहाँ भी दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड है कि आप मेवात कैडर में भरना चाहते हो या फिर रोहतक, दैट इज रोहतक नहीं, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में फिल करना चाहते हो। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये है, अगर आप मेवात कैडर में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है, क्योंकि कट ऑफ यहाँ 3 इंडिविजुअल के हिसाब से जाएगा या फिर सेपरेट
या फिर एक साथ बनेगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। और ये भी जल्दी क्लियर हो जाएगा कि अगर आपने मेवात कैडर में भरा है और आपके नंबर इतने हैं कि आप रेस्ट ऑफ हरियाणा में फाइट कर रहे हो, ठीक है। ये भी थोड़े से डॉक्यूमेंट हम लोग आगे जाएंगे तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो कहने वाली बात ये है कि 129 प्लस 3 132 पोस्टें हैं टोटल इकोनॉमिक्स की। तो ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टोटल है 132 पोस्ट, ठीक है, इकोनॉमिक्स की। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ रूल्स हैं, इससे इसको भी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन केस सब्जेक्ट वर पोस्ट वर एडवर्टाइज बोथ इन रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर, ठीक है। अगर यहाँ पे पोस्टें दोनों में है, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में दोनों में है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर प्रेफरेंस इन रिस्पेक्टिव कैडर, आपकी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी या रेस्ट ऑफ हरियाणा या मेवात। इन केस ऑफ कैंडिडेट फेल टू गिव हर हिज और हर कैडर ऑप्शन, अगर आपने ऑप्शन नहीं दिए तो और बाय डिफॉल्ट वो रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर को चूज कर लेगा, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस, और मेवात कैडर सेकंड प्रेफरेंस होगा उसका। चलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद या हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसके बाद 12th या बीए या एमए में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक में हिंदी संस्कृत, हिंदी या संस्कृत में से कुछ होना चाहिए, और 12th या बीए या एमए में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एच टेट, ये इंपॉर्टेंट है, एच टेट पास होना भी जरूरी है, ठीक है। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एकेडमिक रिकॉर्ड जो है आपके अच्छे होने चाहिए, तो उसमें थोड़ा प्रेफरेंस आपको मिलेगा। प्रेफरेंस देखिए, एलिजिबिलिटी जो मिनिमम क्राइटेरिया वो तो है ही है। अब ये जो यहाँ कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड माना हुआ है, रिकॉर्ड मतलब यही है कि आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे ऊपर हो, चाहे 50% है तो 50 से अबव, ठीक। और अगर इन्होंने ऐसा बोला है कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, तो अगर ये रिव्यू डाटा रिव्यू होता है और जिसके मार्क्स थोड़ा सा ज़्यादा बनते हैं, साइकोलॉजिकली इंटरव्यू में भी उनको थोड़ा सा फायदा रहेगा। चलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट। अब सीधा हम चलते हैं इकोनॉमिक्स के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी। एमए इकोनॉमिक्स इनफ है, या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एंड बीएड में, बीएड किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे कहीं भी बीएड के मार्क्स मेंशन नहीं किए गए, ठीक है। ये है हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस क्या रहने वाला है, कुछ रूल्स हैं, ठीक है, इसको भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से आपको ये मिल जाएगा। चलिए सीधा हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर चलेंगे। क्लोजिंग डेट ये तो पता ही है 14 अगस्त की है, और जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशंस होंगी, जैसे कई बार अभी अपीयर होंगे आप, तो 14 अगस्त तक अगर वो क्लियर हो रहा है तो तब तक के लिए वो एलिजिबल मतलब मान्य होगा। अगर बाद में क्लियर होता है आपका एग्जाम, चाहे एमए का रिजल्ट है और वो बाद में आता है, तो वो कह रहा है कंसिडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं स्कीम क्या रहने वाली है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। देखो एक है स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, जिन जिन सब्जेक्ट के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें। अब स्क्रीनिंग टेस्ट होता ये है कि अगर 4 शॉर्टलिस्ट, मतलब मल्टीपल 4, ठीक है, एक पोस्ट है, एक पोस्ट के लिए 4 4 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे स्क्रीनिंग के लिए, ठीक। अब स्क्रीनिंग बाद का प्रोसेस है, पहले है रिटर्न का प्रोसेस, पहले रिटर्न में आ जाते हैं, ठीक है, ये रिटर्न का प्रोसेस है। अब रिटर्न में पहले देखते हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में, उसके बाद स्क्रीनिंग को देखेंगे। अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में देखो टाइम ड्यूरेशन कितना 3 आवर का है और 150 क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और चीज इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश लैंग्वेज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए रहेगा, बल्कि इकोनॉमिक्स के लिए क्या रहेगा, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगा एग्जाम। बाकी लैंग्वेज तो लैंग्वेज में ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे आपको मिनिमम जो वेटेज आपका मिनिमम जो 35% है वो तो पासिंग के लिए लेना ही है, उसके ऊपर जाएगा कट ऑफ, ठीक है। मिनिमम डजेंट मीन कि ये पासिंग क्राइटेरिया, ये सिर्फ ये है कि अगर 35% है तो आपका जो असेसमेंट है वो शुरू हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। अब कट ऑफ कितनी जाएगी उस पर डिपेंड करेगा। वेटेज देख लो कितना है, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। रिटर्न में वेटेज है 87.5, जितना ज्यादा रिटर्न में वेटेज होगा उतना ही बहुत बढ़िया बेनिफिट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेहनत करते हैं। क्योंकि यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इंटरव्यू पैनल तो बिक गया था, इंटरव्यू पैनल वालों ने गड़बड़ी की थी, ये बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। अब आओ देखो, अब आगे का प्रोसेस यहाँ पे है। अब जिसमें कैंडिडेट 4 मल्टीपल मिलेंगे,
सपोज करो 40 सीट्स है और 160 कैंडिडेट्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे 160 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो उसमें देखो द टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज, उनके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, नंबर ऑफ एमसीक्यूज 100 रहेंगे उसमें, और 2 आवर का, ठीक है, ये टेस्ट रहेगा 100 मार्क्स। नेक्स्ट, अब देखो क्या क्या है आगे। ईच क्वेश्चन विल 5 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस रहेंगे, और इसमें 0.25, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, जो रॉन्ग आंसर होगा 1/4 कट जाएगा, ठीक है। और इसमें भी लैंग्वेज वही है जो पहले है, ये स्क्रीनिंग है। अब इसमें थोड़ा सा और चीजें देख लो। कैंडिडेट 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट, जितनी एडवर्टाइज पोस्ट है उसके 4 टाइम बुलाए जाएंगे स्क्रीनिंग के लिए, इंक्लूडिंग ब्रैकेट कैंडिडेट्स इफ एनी। अगर ब्रैकेट कैंडिडेट्स का मतलब होता है कि अगर कुछ कैंडिडेट के मार्क्स सेम सेम आए, ठीक है, तो क्या होगा, तो उन सभी को बुलाया जाएगा। विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, प्रोविजन दे हैव सिक्योर्ड। अब इसमें क्या है, मिनिमम उनको 25% कट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट में पास करना है, बस। कट ऑफ कितना है, सिर्फ 25% स्क्रीनिंग टेस्ट। इन केस वेयर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इज लेस और नियरली 4 times द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, द कमीशन रिजर्व इट टू। अब अगर जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, तो उसमें क्या होगा, सीधी सी उसमें डायरेक्टली गो फॉर कैंडिडेट डायरेक्टली फॉर द। चलिए अब देख लेते हैं हम कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन दो तरीके का पैटर्न है। नंबर 1 में है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट जहां जहां एप्लीकेबल होगा वहां स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाएगा। देखो स्क्रीनिंग टेस्ट फर्स्ट स्टेप है। अब इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 100 होंगे, और सिलेबस जो है आगे दिया हुआ है 1 to 20 आगे दिया होगा हर सब्जेक्ट वाइज। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का है स्क्रीनिंग का, और टोटल मार्क्स है 100। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया है। अब इसमें ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन होंगे। इफ कैंडिडेट्स इज अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, शी और ही विल हैव डार्क इन दी। अब जाहिर सी बात है, अगर डार्क कर रहा है तो ये पेन पेपर टेस्ट है। और इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्क, अगर कोई सर्कल डार्क नहीं हुआ तो यहाँ पे 0.25 नंबर अपने आप कट जाएंगे, 1/4 कट जाएंगे। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इज मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। अब यहाँ कह रहा है एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स, अगर जिसने कुछ 5 सर्कल में से कोई सिलेक्ट नहीं किया, मोर देन 10% क्वेश्चन, मतलब 10% क्वेश्चनों में सर्कल किया ही नहीं, तो वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। ठीक है, अगर मतलब 10 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए ब्लैंक तो वो डिस्क्वालिफाइड है। नेक्स्ट, 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है। तो जाहिर से इनकी जो स्क्रीनिंग का एक प्रोसेस है, इसका मेन मोटिव यही रहने वाला है कि आप क्वेश्चन छोड़ो भी ना और क्वेश्चन गलत भी ना करो। मतलब मेन टारगेट यही है कि 25% सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया है स्क्रीनिंग में। और जितने भी लैंग्वेज के टेस्ट होंगे या एग्जाम होंगे, वो तो लैंग्वेज में ही आएंगे, हिंदी इंग्लिश वगैरह। बल्कि कुछ हैं जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये इंग्लिश में ही होंगे। बल्कि हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है ये बाइलिंगुअल में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, द कैंडिडेट्स 4 times the number of advertised post including bracket candidates if any will be called for next stage of selection process। अब इस स्क्रीनिंग का मतलब ये था कि जितने ये पोस्टें हैं, सपोज करो कि यहाँ 40 पोस्टें हैं, तो 160 कैंडिडेट्स को भेजेंगे आगे नेक्स्ट रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। इफ सपोज करो कि ब्रैकेट कैंडिडेट्स हैं, मतलब 2 कैंडिडेट के मार्क्स सेम सेम है, तो उन दोनों को ही आगे भेज देंगे, रिस्पेक्टिव कि यहाँ 160 ही चाहिए थे। अगर 2 बच्चों के मार्क्स सेम सेम हुए
तो यहाँ 161 या 162 हो जाएगा टोटल। नेक्स्ट, मिनिमम मार्क्स 25% सिक्योर करना है, ठीक है। उसके बाद ही आएगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए कैंडिडेट को शिफ्ट कर दिया जाएगा। सो द मार्क्स अटेन बाय द कैंडिडेट इन स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड इन फाइनल सिलेक्शन। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ स्क्रीनिंग है, वो फाइनल सिलेक्शन में काम नहीं आएगा आपके। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है, सब्जेक्ट नॉलेज अब यहाँ से चेक होगा। अब हरियाणा गवर्नमेंट क्या है ना, लास्ट टाइम भी यही किया था, यही प्रोसेस, पहले स्क्रीनिंग करता है उसके बाद रिटर्न एग्जाम करता है। तो स्क्रीनिंग पहले, फिर उसके बाद रिटर्न एग्जाम। ये थोड़ा सा कहीं और स्टेट में हमें देखने को नहीं मिलता। अब मेन जो पेपर है उसमें है टाइम ड्यूरेशन 3 आवर का, टोटल क्वेश्चन है 150। सिलेबस आगे दिया हुआ है, डिस्कस करेंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वही इकोनॉमिक्स के लिए बाइलिंगुअल रहेगा। चलिए, अब इसमें जो मिनिमम, अब इसमें द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए 2 टाइम बुलाए जाएंगे, ठीक है। 40 पोस्ट हैं तो 80 कैंडिडेट्स आएंगे। और अगर ब्रैकेट में है, ये मतलब ब्रैकेटेड स्टूडेंट हैं या फिर जो बराबर नंबर ले रहे हैं, तो फिर उस केस में जितने भी नंबर बराबर हैं जिन जिन कैंडिडेट के, उन सबको आगे बुलाएंगे, चाहे 2 हैं 3 हैं, इफ एनी। सो ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट प्रोवाइडेड, ठीक है। और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 35%, मिनिमम 35%, जैसे कट ऑफ 40%, 35% ऐसा है ना यूजीसी का भी। चलिए, वेटेज ये इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट जो आप रिटर्न एग्जाम दोगे उसका 87.5% वेटेज है। वेटेज जितना ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उन बच्चों का जिनका सब्जेक्ट अच्छा है, ठीक है। और 12.5% सिर्फ ये है इंटरव्यू का, इंटरव्यू विल बी 12.5%। तो द फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स, सब्जेक्ट नॉलेज और इंटरव्यू दोनों के ही मिला के फाइनल लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि आप रिटर्न में अच्छा करोगे तो डेफिनेटली, अगर पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा बोर्ड, तो डेफिनेटली उन बच्चों के लिए अच्छा है जो बच्चे मेहनत करके पास होते हैं। चलिए, पे स्केल वही 47,600 लेवल 8 रहेगा। और उसके बाद जो स्टेट के डीए है और अदर पर्क्स हैं वो जरूर मिलेंगे। चलिए, कुछ सर्विस रूल्स है, ये तो बेसिक रूल्स हैं। एलिजिबिलिटी इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या नेपाल का या भूटान का, ठीक। एज लिमिट मिनिमम 18 साल होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है यार, जो पीजीटी करके आया है वो 18 ईयर का तो होगा ही होगा, ठीक है। और मैक्सिमम है 42 ईयर्स। चलिए, एज रिलैक्सेशन, एससी ऑफ हरियाणा 5 ईयर्स है और बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा 5 ईयर्स है। और पीडब्ल्यूडी वगैरह भी 5 ईयर है। और अलग अलग एज के अलग अलग कैटेगरी में आप लोग रिलैक्सेशन भी 5 ईयर का दे सकते हो, ठीक है। और अनमैरिड वुमेन के लिए भी यहाँ 5 ईयर के लिए रिलैक्सेशन है एज में। चलिए, ये कुछ रिजर्वेशन वगैरह का थोड़ा डिटेल है। अब आगे चलते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न हो गया, एग्जाम। चलिए, पहले फीस देख लेते हैं। फीस भी 14th 8 से पहले फीस पे कर दीजिएगा। और 1000 रुपये फीस है जनरल मेल के लिए, और मेल जितने भी हैं, ठीक है, फॉर मेल कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट भी जनरल में ही काउंट हो रहे हैं, जनरल मेल में। और जो फीमेल है, ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट, ठीक है, 250 रुपीज है। और बाकी जो कैटेगरी से हैं मेल एंड फीमेल, उनकी 250। बाकी अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसके लिए नील। चलिए, अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको स्कैन करने हैं, तो डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल इजी से हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट और एक बार रीड आउट कर लेना। चलिए, हम लोग आगे चलते हैं सिलेबस की तरफ, ठीक है। ये जनरल रूल्स वगैरह है। अब सिलेबस देख लीजिए। हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक्स का। देखो, स्क्रीनिंग के लिए और एग्जाम के लिए सिलेबस सेम है, ठीक। अब ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में इन्होंने सेग्रीगेट नहीं किया, बल्कि जो पीजीटी लेवल में केवीएस का सिलेबस होता है ना, वैसा ही सिलेबस है। इसमें मेन माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है और स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। ये 4 चीजें इसमें मेन है। अब देखो, ये सब पहले ही इन्होंने स्टार्टिंग किया हुआ है इकोनोमेट्रिक्स से, 11th क्लास, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सेप्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये सब
ये पोर्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब डजेंट मीन कि ये 11th-12th से ही आएगा। बाकी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, ठीक, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे इकोनॉमिक प्लानिंग, ये हमें इंडियन इकोनॉमी मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट, शॉर्टकमिंग्स, ये सब इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। हालांकि इंडियन इकोनॉमी और भी कवर होगी। ठीक है, ये फिर से यहाँ स्टेट आ गया, स्टेट्स, सो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अंडर रिस्क अनसर्टेनिटी। अब ये पोर्शन आगे जो हम लोग मास्टर लेवल में पढ़ते हैं ना, एमए इकोनॉमिक्स करके, तो ये टॉपिक वहाँ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये अब एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, और यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट आ गए हमारे पास। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आगे। अब आईएसएलएम, ये अगेन मुंडल फ्लेमिंग, ये पोस्ट केन्जियन, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, जो मैक्रो हम कहाँ करते हैं, एमए लेवल पे। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे। और उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस आ गया, और ये फिर से इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड। तो टोटल सिलेबस वो है जो पीजीटी लेवल पे आमतौर पे यूज होता है। ठीक है, अब अगर आपकी कोई क्वेरी है कि एचपीएससी से रिलेटेड कोई बैच, अगर आपकी क्वेरीज आती हैं तो हम लोग बैच शुरू करेंगे डेफिनेटली। अगर क्वेरीज कम आती हैं तो हम लोग नहीं शुरू करेंगे। ठीक, आपकी क्वेरीज के ऊपर है। अगर पीजीटी इकोनॉमिक्स इसकी बैच की क्वेरी आती है तो हम बैच एक जरूर क्रिएट करेंगे, तो स्पेशली डेडिकेटेड रहेगा एचपीएससी के लिए। अब मान के चलो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पोस्टें आ सकती हैं एचपीएससी के थ्रू। चलिए, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सिर्फ एचपीएससी से पीजीटी की पोस्ट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।